वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब कैंसेरियंस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जून की रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जून आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या जून कैजुअल रहेगा या फिर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जून में? क्या सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और आप कैसा फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पर उसकी शुरुआत हम करेंगे यूनिवर्स की तरफ से। एक जो मेन थीम है आपकी जून का और यूनिवर्स का मैसेज क्या है जून के लिए, उससे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी थीम देखते हैं कैंसेरियंस, और मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी इस रीडिंग से रिलेट करें, बट स्टिल ये एक जनरल रीडिंग है तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। सो यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? Have more faith in yourself. Be proud of how you are navigating every curveball that life throws at you. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. This in itself is an inspiration for others. Keep shining your light. Wow. तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए जून के लिए ये है कि सबसे पहले तो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेथ रखना है आपको कैंसेरियंस, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जून आपका बहुत ज़्यादा फेथफुल होना चाहिए। जहाँ पे आप जो भी हो रहा है उसमें यूनिवर्स पे फेथ रखें, अपने आप पे फेथ रखें। जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो बिलीव रखें कि आपके गोल्स पूरे होंगे और आपकी विशेस पूरी होंगी और आपके मैनिफेस्टेशंस 100% आएंगे। इस नोइंग के साथ में आपको जून को शुरू करना है। एट द सेम टाइम यूनिवर्स का ये भी मैसेज है कि यूनिवर्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। आपको भी अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उन सब चीज़ों को जैसे आपने नेविगेट किया है, तो यूनिवर्स आप पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और एक और मैसेज है जून के लिए कि जून आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना होगा, पर जो आपके अंदर रेजिलियंस है, जो आप हार्ड वर्क करते हो या फिर हमेशा जो निरंतर आप प्रयास करते रहते हो, ट्राई करते रहते हो लाइफ में वो चीज़ें अचीव करने का जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो आपको करते रहना है। ओके एंड यहाँ पे एक और मैसेज है कि जून में काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे कैंसेरियंस। तो फॉर श्योर जून में आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो जिससे लोग भी देख के उसको इंस्पायर होंगे कि मुझे भी ये करना है, या फिर जैसे कैंसेरियंस ने किया है अपनी लाइफ में मुझे भी ये चीज़ अचीव करनी है। तो फॉर श्योर जून में आप कुछ अचीव करोगे जिससे लोग आपके आसपास वाले इंस्पायर होंगे। तो कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और लास्ट मैसेज है कीप शाइनिंग योर लाइट। तो इससे समझ में आ रहा है कि अगेन कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही स्टैंड आउट वाली फीलिंग देगा। तो कुछ बहुत ही यूनिक सा आप अचीव कर रहे हो जो कि आपके आसपास वालों ने और मे बी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी जो कम्युनिटी है उसने कभी देखा नहीं है ऐसा कुछ किसी को अचीव करते हुए। तो कुछ ऐसा भी आप अचीव कर रहे हो। तो यहाँ पे अल्टीमेट मैसेज ये है कि जून आपका अच्छा होगा क्योंकि आप कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हो, पर आपको खुद पे बिलीव रखना है, अपने पाथ पे बिलीव रखना है, अपने ऊपर प्राउड फील करना है और ऐसे ही ट्राई करते रहना है, ऐसे ही लाइफ से नेविगेट करते रहना है जैसे आपने पहले किया है। ओके अब और क्या है, यहाँ पे द लवर्स है और उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे एम्प्रेस है, 6 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, द हर्मिट है, किंग ऑफ पेंटिकल है, द टावर है और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से और बहुत ही प्यारे से आपके कार्ड्स आए हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है जून में? जून में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है वो ये है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी होती है और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो एंड समथिंग इज़ कुकिंग इन योर लाइफ, समथिंग इज़ ब्रूइंग इन योर लाइफ। तो कुछ ऐसा हो रहा है जो अल्टीमेटली आपको एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएगा, अल्टीमेट अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस प्रेग्नेंट है और यहाँ पे एम्प्रेस प्रेग्नेंट है मतलब कि मे बी यू आर प्रेग्नेंट विद सक्सेस और बहुत ही जल्दी वो सक्सेस आपको डिलीवर होने वाली है। तो जून आपकी जर्नी
का वो मंथ होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखोगे। मे बी कुछ लोग जून के एंड में वो सक्सेस को हासिल कर लेंगे, मे बी कुछ लोग जुलाई में करेंगे, पर एम्प्रेस आना ये बताता है कि जो अल्टीमेट गोल आप अचीव करना चाहते हो या जो ग्रोथ आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो उसकी जर्नी में आप हो। तो इस चीज़ को मत भूलना। इसीलिए आई थिंक यूनिवर्स आपको ये बोल रहे थे कि जो आप कर रहे हो करते रहो, ट्राई करते रहो, और जो मेहनत आप कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि आप अबंडेंस के आधे रास्ते में हो। ओके अब यहाँ पे दूसरी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एनर्जी जो यूनिवर्स का एक और मैसेज आपके लिए आया है वो पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये जो आपकी जर्नी है अपनी विशेस पूरे करने की तरफ या अबंडेंस की तरफ, इस जर्नी को आपको इन्जॉय करना है। देखो जो आपको अचीव करना है अल्टीमेटली आप वो फ्यूचर में अचीव कर रहे हो, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कैंसेरियंस। बट कई बार उस फ्यूचर पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो जर्नी है उसमें कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। तो यूनिवर्स का मैसेज ये कि इस जर्नी को एंजॉय करो, इस जर्नी के अप्स एंड डाउन्स को एंजॉय करो। अल्टीमेटली आप वहाँ पहुँच रहे हो जहाँ आपको पहुँचना है, पर अगर आप जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे कि क्या होगा फ्यूचर में, मेरी चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है। अल्टीमेटली एक नोइंग रखना है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच रही हूँ, बट क्या मैं खुशी खुशी पहुंचूंगी या फिर क्या मैं स्ट्रेस लेके पहुंचूंगी, ये आपका चॉइस है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं और इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स आया है और एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लवर्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज ये बताता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, गोल्स आपने सेट करके रखे हैं अपने जून के। और मुझे समहाउ वाइब आ रही है कि कभी कभी आप खुद पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो, कि मैंने एक गोल सेट किया, आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पूरा हो पाएगा कि नहीं। एंड ये 100% पूरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रोथ आपको जून में दिखने लगेगी। जून में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बताएंगी कि आप राइट पाथ पे हो। जून में मे बी कुछ ऐसी छोटी बड़ी सक्सेस मिले जिससे आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए कि जो आप ज़िंदगी क्रिएट करना चाह रहे हो वो एक्चुअली क्रिएट हो रही है। बट आप में से कुछ लोग हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, खुद पे हार्श हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं होना है। यहाँ पे आपको जून में इस चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको किस पाथ पे चलना है, कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अपनी विशेस पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी और आपको जून में समझ में आएगा कि ओ मुझे ये करना चाहिए अपने गोल तक पहुँचने के लिए, या फिर ये करना चाहिए मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है कैंसेरियंस, और ये बता रहा है कि इस जर्नी में पहली बात तो आप अकेले भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड दिख रही है। तो आपका ये जो पाथ है, ये जो जर्नी है, इसमें आप अकेले नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ में। और क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहे हैं कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अब ये स्टेप ले लो, अब ये डिसीज़न ले लो। तो यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करेंगे, आपको साइंस मिलेंगे कि आप राइट पाथ पे हो या फिर कौन सा पाथ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप हर्मिट की एनर्जी में भी दिख रहे हो बहुत ज़्यादा कैंसेरियंस जून में। तो अगर आप हर्मिट की एनर्जी में हो, ये हमें ये भी बताता है कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस सेल्फ पे रहने वाला है जून में। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने आप पे करोगे और अपनी लाइफ की जर्नी पे करोगे। इन सम केसेस आप में से कुछ लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो थोड़ा कम हैंग आउट करें, थोड़ा कम सोसाइटी में जाएं, थोड़ा कम लोगों से मिलें और ज़्यादा फोकस अपने गोल्स पे रखें। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो अकेले बैठ के अपना काम कर रहा है ज़्यादातर टाइम। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और बहुत ज़्यादा अपने रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, उसकी एनर्जी भी हर्मिट की एनर्जी हो सकती है। बट हर्मिट अगेन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड होता है। दो एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं आपके लिए, द हाई प्रीस्टेस और द हर्मिट, जो कि ये बता रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करोगे, अपने आप पे फोकस रखोगे। आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने सेल्फ पे भी है। इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है और आपका बहुत सारा टाइम लोगों में गुजरता है, लोगों को प्लीज़ करने में गुजरता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट अभी आप का जो जून का मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ पे फोकस्ड है, अपने आप पे फोकस्ड है। एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है जून में,
वो ये है कि आप बहुत सारे चेंजेस करोगे अपने रूटीन में। जो चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रही थी आपकी लाइफ में, आप उनसे एक डिस्टेंस बनाओगे और एक सीरियसनेस दिख रही है आपकी एनर्जी में। और ये सीरियसनेस है अपने गोल्स को पूरा करने की। अगेन हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मे बी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और आप सीरियसली घर में बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि अरे पर थोड़ा हंसो भी और थोड़ा एंजॉय भी करो लाइफ को, इतना सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आप जो फोकस अपनी लाइफ पे कर रहे हो वो करते रहो, बट थोड़ा सा फ़न उसमें ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका लास्ट कार्ड आया है आपकी लाइफ की थीम का, वो 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, तो आप अपने गोल्स को कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है आउटसाइड एनर्जी में, और आउटसाइड एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल आना मतलब कि आपकी लाइफ में हेल्प रहेगी, आपको हेल्प मिलेगी किसी पर्सन के थ्रू। मे बी कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपकी हेल्प करेगा लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। पास्ट में हमने 6 ऑफ पेंटिकल देखा था, और देखो 6 ऑफ पेंटिकल और हर्मिट में यही डिफरेंस है। पिछले कुछ महीने आपके बहुत ज़्यादा लोगों में निकले हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप पे मे बी आप फोकस कर रहे थे, मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे, मे बी आप हैंग आउट कर रहे थे, मे बी आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बट जो जून दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड दिख रहा है। सो यस, यू आर डूइंग गुड। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो छोटी बड़ी प्रेडिक्शंस हैं जो जून में आपके लिए आ रही हैं कैंसेरियंस। ये हमने एक थीम देखा था आपकी लाइफ में, आपको थीम में समझ में आया ना? जो एक कार्ड यूनिवर्स की तरफ से था, ये मुझे रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें पूरी रीडिंग में। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो और अपने ऊपर फेथ रखो। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करी उन चीज़ों को, पर ये चीज़ें और जो हमने थीम देखी थी आपकी लाइफ की वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ओके यूनिवर्स, तो और क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे कैंसेरियंस की लाइफ में? और 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 6 ओके, बहुत ही सिमिलर सा मैसेज आया है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर जाएंगे, मे बी स्टडीज़ के लिए, मे बी आप दूसरे शहर में जाओ जॉब करने के लिए, या फिर अब आप फोकस अपना हटा लो लोगों से। अगेन ये मैसेज आया क्योंकि आप ही कैसे ऐसे एक इंसान दिख रहा है जो थोड़ा सा कट ऑफ हो रहा है दुनिया से क्योंकि उसको अपने आप पे फोकस करना है फाइनली। सो ये एनर्जी अभी भी आ रही है। तो इन सम केसेस ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ इवन दो रहते हो पर आप अपना फोकस अपने ऊपर ले आए। इन सम केसेस ये हो सकता है कि आप एक्चुअली पढ़ाई करने कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर एक डिस्टेंस पे हैं अपनी फैमिली के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में। तो यस, आप अपनी ही अलग जर्नी पे निकल रहे हो जो कि आपकी बहुत ही यूनिक अपने आप की जर्नी है, पर्सनल गोल्स हैं। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है और पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स देखो वो कार्ड था ना जो यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया था और एक्चुअली ये आपके प्रेडिक्शन में भी दिख रहा है। आपके प्रेडिक्शन में किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आई है। आई डोंट नो इस डेक में रिवर्सल्स कैसे आ गए, बट क्योंकि रिवर्स में बाय चांस कार्ड आया तो रिवर्स की एनर्जी हमें दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है और साथ में पेज ऑफ कप्स आया है। एक चीज़ जो बदलेगी, इवन तो ये मुझे गाइडेंस के तौर पे दिख रही थी, बट एक चीज़ जो आपकी लाइफ में बदलेगी इस महीने वो है कि यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन कैंसेरियंस। आप मस्ती कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप एक्साइटेड हो, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। इन सम केसेस आप में से कुछ लोग कुछ नया आपको मिल रहा है। देखो ये पर्सन है, पेज ऑफ कप्स पहले भी यूनिवर्स ने गाइडेंस में हमें दिया था, पर ये पर्सन है, इसको कुछ मिल गया है एंड शी इज़ enjoying दिस टाइम विद दिस थिंग, तो मे बी कुछ नया एक्साइटमेंट है लाइफ में, मे बी कुछ नई फ्रेंडशिप है लाइफ में, मे बी कुछ ऐसा हैपनिंग सा हो रहा है जिसे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। और किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में इसीलिए आई है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी होती है, बट ये सीरियस एनर्जी रिवर्स में आई है, मतलब कि आप ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहोगे, फन करोगे, मस्ती करोगे, कुछ एक्साइटिंग होगा लाइफ में जो आपकी सीरियसनेस को कम कर देगा, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। और ये सीरियसनेस ऐसा नहीं कि आपकी गोल्स को लेके कम करेगा, इट्स लाइक कि कुछ ऐड ऑन हो रहा है आपकी लाइफ में जो
थोड़े लाइट हार्टेड मूवमेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, तो यू आर गोइंग टू हैव फन। अब मैं किंग ऑफ सॉर्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसी क्वीन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस और मैच्योर एनर्जी में रहती है, बट वो इस महीने रिवर्स हो रहा है। मतलब पिछले कुछ महीनों में आप थे ऐसे जहाँ पे यू वर सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप इतना फन नहीं कर रहे थे लाइफ में, सीरियस एनर्जी में थे, बट अभी ये स्विच हो जाएगी चीज़, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। पेज ऑफ कप्स इन सम केसेस कुछ नई हॉबी, कुछ नए ग्रुप्स ज्वाइन करना, कुछ नई फ्रेंडशिप्स होना, किसी का रोमांटिक इंटरेस्ट होना आपकी तरफ, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकती है जो आपकी एक सीरियस लाइफ में एक फन लविंग फैक्टर को लेके आएगी। ओके, उसके बाद में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो थोड़ा सा, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और 3 ऑफ वांड्स आता है तो ये बताते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशंस अराइव हो रहे हैं, आपकी शिप्स अराइव हो रही है, जो प्लान आप बना रहे थे वो अराइव हो रहा है। तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है जून में, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल भी है। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं, एंड इट हैज़ टू डू विद पीपल। तो या तो ऐसा है कि आप जो अचीव करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस फील्ड में जो आप अचीव करना चाह रहे हो, इवन तो फिर भी ये चीज़ आपको मिल रही है, पर थोड़ा सा खींचतान और स्ट्रगल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है मे बी, और ये स्ट्रगल लोगों से रिलेटेड है। तो मे बी जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको अपने घर पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है थोड़ा सा, या फिर लोगों से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप स्टैंड करो। इवन दो ये चीज़ आपको मिल रही है, पर यस थोड़ा सा फाइट हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस चीज़ से नेविगेट आपको करना है, और इसीलिए स्टार्टिंग में ही यूनिवर्स ने बोल दिया था कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अल्टीमेटली आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, तो अगर कुछ स्ट्रगल्स आते हैं किसी काम में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि मेरा काम अटक गया, ये मैंने सोचा था हुआ नहीं, तो फिर से ट्राई करो, इट्स ओके, इट्स टोटली नॉर्मल। आप एक जर्नी पे हो, और इस जर्नी पे थोड़े बहुत स्ट्रगल चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, इवन दो मैंने ऐसा देखा था कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो, अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, बट स्टिल आपकी अपनी ही लाइफ में एक कनेक्शन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड दिख रहा है, और ये कनेक्शन फिर से आया है, तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो मैंने यहाँ पे भी देखा था और यहाँ पे भी देखा था, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जून में। इवन दो आप पूरी दुनिया से कट ऑफ रहेंगे, पर ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, और इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ होगा, तो एक बहुत ही अच्छी कंपेनियनशिप दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मूवमेंट दिख रहा है। आप में से कुछ लोग नई फ्रेंडशिप्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए पार्टनर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अच्छा कंपेनियनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर ये चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो वो जो चैप्टर है आपकी लाइफ का, या जो वो एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स आप एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद में वापस से आ गया है एस ऑफ सॉर्ट्स और 9 ऑफ कप्स। एस ऑफ सॉर्ट्स दोबारा से आया है, और पहले जब एस ऑफ सॉर्ट्स आया था तो मैंने आपको ये बताया था कि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या करके आपको अपनी विशेस को पूरा करना है, इफ़ यू रिमेंबर। और सेम कार्ड्स रिपीट हुए हैं, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आया है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट होता है कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। यहाँ पे आपने जो लाइफ में विश किया है वो कंप्लीट हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। और उसके साथ में एस ऑफ सॉर्ट्स है, मतलब कि यूनिवर्स अगेन आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, आपको पाथ दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस विश को आप जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हो।
तो कोई विश तो फॉर श्योर आपकी पूरी हो रही है जून में और आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, बट एट द सेम टाइम इस विश को पूरा करने के लिए मे बी आपको कोई एक्शन लेने हैं और मे बी आपको कुछ करना है, और जिसकी क्लैरिटी आपको यूनिवर्स देंगे, यू नो, कि ये पाथ चूज़ करो, ये काम करो, इस तरीके से मैनिफेस्ट करो। तो जून एक अच्छा मंथ है जहाँ पे आप टैरो रीडिंग्स देखें या फिर किसी ना किसी मीडियम से आपको नॉलेज मिले, क्लैरिटी मिले, आपका इंट्यूशन भी आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है। बट येस, इट्स अ गुड न्यूज़ कि कोई आपकी विश पूरी हो रही है। उसके बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून है और किंग ऑफ वांस है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस लाइफ में बहुत सारे आ रहे हैं वो बताता है और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव चेंजेस बहुत ही एफर्टलेस होंगे क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। जून में कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी हुई थी। और जब भी ऐसे मेजर और बड़े कार्ड्स आते हैं टैरो रीडिंग में, हमेशा याद रखना, जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर कार्ड आता है तो जब मेजर एनर्जीज़ होती हैं उनको मोमेंटम क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इवन दो ये एनर्जी आपकी जून में आ रही है, मे बी ये जुलाई में कंप्लीट हो, मे बी ये शुरू हो जाए मूव होना जून में, बट फाइनल रिजल्ट्स आपको जुलाई में दिखें, ये याद रखना। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है और किंग ऑफ वांस दिख रहा है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है और आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है? किंग ऑफ वांस के डायरेक्शन में जा रही है। किंग ऑफ वांस एक साइन होता है एक्सपेंशन का, तो हमें समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है, आपकी किस्मत आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रही है, आपकी किस्मत आपको एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे थे उससे आप आगे बढ़ेंगे, नई टेरिटरीज़ आपके लिए ओपन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सालों से एक ही शहर में रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, एक ही जॉब कर रहे हो, एक ही रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे चीज़ें डेस्टिनी एक्सपेंशन की तरफ जाना मतलब कि मे बी आप अपना शहर चेंज करो, आप एक बहुत ही अपग्रेड कर लो, मे बी आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, यू नो, मे बी आपको कोई ऐसी जॉब मिले जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम से माहौल बदल गया, एकदम से लोग बदल गए क्योंकि आपकी लाइफ ने अपग्रेड किया है, एक्सपैंड किया है, आपकी लाइफस्टाइल ने एक्सपैंड किया। मे बी आप गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, तो कुछ बहुत बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है आपकी लाइफ में। और शायद ये एक्सपेंशन आपको जून में ही दिख जाए या फिर जून से ये शुरू हो जाए, एनर्जी उस तरफ मूव होना। और किंग ऑफ वांस ट्रैवलर भी होता है। मे बी आप नए शहर में जाओ, घूमो, तो आप यू नो ये एक्सपेंशन की एनर्जी को अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो इमेजिन करो कि एक ऐसी लड़की है जो हमेशा उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, बट वो इतने सालों से अपने ही घर में थी, अपने छोटे से शहर में थी, बट उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे पर उसको चांस नहीं मिला अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। बट अभी किस्मत ऐसे घूम रही है कि उसको मौका मिल रहा है पूरी दुनिया घूमने का और अपने सपने पूरे करने का। ये एक एक्सपेंशन की एनर्जी का एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे मैजिशियन है। यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो मैजिशियन यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता रहा है और ये बहुत ही डीप मैसेज हो गया है क्योंकि मैजिशियन के साथ में 10 ऑफ वांस आया है। आपकी लाइफ में ना एक चीज़ जो आप ध्यान रखना, आपकी लाइफ में ना 2 फोर्सेस काम कर रही हैं कैंसेरियंस, ठीक है। और ये 2 फोर्सेस या तो बहुत बड़ी हो सकती हैं या तो छोटी छोटी भी हो सकती हैं। बट ये 2 फोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले तो आपकी डेस्टिनी, आपकी एनर्जीज़, आपका विल पावर और आपकी स्किल्स आपकी लाइफ को वहाँ पे लेके जा रही है, कोई बहुत ही बड़े स्पॉट पे लेके जा रही है, कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई बहुत बड़ा चेंज जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। बट कुछ एनर्जीज़ इस एनर्जी के अगेंस्ट भी काम कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें कि एक एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है जो आपकी सारी विशेस कंप्लीट करवाना चाहती है, यू नो, अबंडेंस लेके आना चाहती है, ब्लेसिंग्स लेके आना चाहती है। ये आपका मैनिफेस्टेशन है, आपकी विश है, या आपकी ड्रीम लाइफ है। बट एक दूसरी एनर्जी है जो इस एनर्जी को बार बार थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करती है, यू नो, पुश करने की कोशिश करती है इस एनर्जी को। और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, आपका खुद पे डाउट्स हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका ज़िंदगी को इस तरीके से देखना कि लाइफ हमेशा मेरे साथ बुरा करती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बिकॉज अल्टीमेटली वी क्रिएट आवर रियलिटी।
वो जो बोलते हैं ना कि जहाँ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ ग्रो होगी। तो अगर आपका फोकस लाइफ की प्रॉब्लम्स पे है, क्योंकि यस यहाँ पे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप ये जो मैनिफेस्टेशन या विश आपकी आ रही है उसमें थोड़े से हर्डल्स हैं, ठीक है, डू रिमेंबर उसमें थोड़े से हर्डल्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं थोड़े से। तो ये मैनिफेस्टेशन आ रहा है पर रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब इस रोड ब्लॉक्स को आप कैसे हैंडल करोगे उस पर डिपेंड करता है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल है कि जहाँ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ ग्रो होगी। जिस पौधे को आप सबसे ज़्यादा पानी दोगे वही पौधा ग्रो करेगा। तो अगर आप बैठ के ये सोचोगे कि यार लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं ये काम करने जा रही थी, ये मुश्किल आ गई उस काम में, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब मेरे को नेगेटिव फील हो रहा है, अब मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप इस नैरेटिव में हो तो आप कौन से पौधे को पानी दे रहे हो? तो वो ग्रो करेगा। और जब नेगेटिविटी ग्रो करेगी तो ये आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन या विशेस को पुश कर देगी पीछे। तो फिर क्या होगा? क्या ये चीज़ आपके पास नहीं आएगी? ऐसा नहीं है, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्टकनेस में रहना, कि यूनिवर्स कुछ भेजने की कोशिश कर रहे हैं बट हम अपनी एनर्जी से उस चीज़ को बार बार पीछे पुश कर रहे हैं, वो चीज़ बार बार पीछे चली जाती है, फिर और पीछे चली जाती है। तो इट्स बेटर कि इवन दो अप्स एंड डाउन्स आए, हर्डल्स आए, पॉजिटिविटी को उस वाले पौधे को पानी दो जो पॉजिटिव है। तो ये सोचो ठीक है कोई बात नहीं है, मुश्किल आई ना तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। इट्स ओके, ये मुश्किल आई, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है पर यूनिवर्स के पास होगा, यूनिवर्स मुझे सॉल्यूशन भेज देंगे। इट्स ओके, मैं थोड़ा पेशेंस रख लूँगी, तो इस वाली एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं जो ऐसे काम कर रही हैं। तो इसीलिए आप जिस चीज़ को ज़्यादा वाटर दोगे वो चीज़ ज़्यादा ग्रो करेगी। तो अगर छोटी बड़ी मुश्किलें आती हैं गोल्स कंप्लीट करने में तो उससे घबराना नहीं है। अब ये छोटी बड़ी मुश्किलें या तो इंटरनल हो सकती हैं या तो एक्सटर्नल हो सकती हैं। इंटरनल भी हो सकती है कि मेरा बिलीफ सिस्टम मान ही नहीं रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, मेरा बिलीफ सिस्टम हर जगह नेगेटिविटी देखने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही है। मे बी मेरे सामने ही कोई अपॉर्चुनिटी है पर मैं इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में बिजी हूँ कि मैं उस पॉजिटिविटी को देख नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरी लाइफ को मैं गवर्न नहीं कर रही हूँ, बट आपकी लाइफ पूरे तरीके से आपकी कंट्रोल में है। तो ये जो फाइट है येन एंड यांग की, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की, इसमें आप क्या चूज़ करोगे उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं वो कितनी जल्दी लेके आने वाले हैं। ओके। और एक दूसरा मैसेज मैजिशियन और 10 ऑफ वांड्स से बहुत ही सुंदर सा है कि चीज़ों को बर्डन की तरह मत देखो, ठीक है, चीज़ों को बर्डन की तरह मत देखो, क्योंकि यहाँ पे आप मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। मैजिशियन क्लियरली बता रहा है कि जून में आपके पास में सब कुछ है जो आपको चाहिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। यू हैव एफिंग एवरीथिंग। आप में टैलेंट है, आपके पास में रिसोर्सेज हैं, यूनिवर्स ने आपको नॉलेज दिया हुआ है, आपके पास में विजडम है, आपको पैसे चाहिए तो शायद पैसे भी हैं। मतलब गोल्स पूरा करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, आपकी एग्ज़ाम आ रही है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, यूनिवर्स आपको बुक्स भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, अच्छा दिमाग भी दे रहे हैं, कोजी सी स्पेस भी दे रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, सारे रिसोर्सेज मटेरियल स्टडीज़ के आपको मिल रहे हैं। बट आप स्टडी करोगे कि नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी मैजिशियन से समझ में आ रहा है कि सब कुछ है आपके पास में जो आपको चाहिए, बट इन सम केसेस आप अपने ये जो एफर्ट जो आपको खुद से लगाना है, यूनिवर्स ने तो सब कुछ दे दिया, अब जो एफर्ट खुद से लगाना है उसको आप बर्डन की तरह देख रहे हो, ये आपको नहीं करना है। जैसे आपको यूनिवर्स ने सब कुछ पढ़ाई करने के लिए दे दिया, बट आप वो पढ़ाई करने को एक बर्डन की तरह देख रहे हो, बल्कि आपको देखना इस तरीके से चाहिए कि यार बस 3 ही तो महीने पढ़ना है, उसके बाद मेरी लाइफ बन जाएगी। चलो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ करती हूँ पढ़ाई के लिए, लेट मी बाय सम गुड स्टेशनरीज, लेट मी प्ले सम गुड म्यूज़िक, कुछ अच्छा खाती हूँ, कुछ अच्छा बनाती हूँ, कुछ अच्छा म्यूज़िक लगाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। मैं पढ़ाई से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, पढ़ाई नहीं है काफ़ी सारे केसेस में, बट अब आप उस चीज़ को बर्डन की, जो चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग है उसको आप बर्डन की तरह देख रहे हो। ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैजिशियन है, बट मैजिशियन अपनी जर्नी को, इवन तो इसको तो ब्लेस्ड फील करना चाहिए ना कि यार मेरे पास सब कुछ अब एक अच्छी ज़िंदगी क्रिएट करने के लिए, पर मैजिशियन कैसे देख रहा है अपनी लाइफ को? एक बर्डन की तरह देख रहा है।
और दिस एक्सप्लेन कि ये सबसे पहला उप्स नीचे गिर गया कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये इसीलिए यूनिवर्स ने दिया था कि अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, यू नो। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई काम टफ है, बट अल्टीमेटली आप में उतना रेजिलियंस है कि आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो। और आसानी से तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। कैन यू इमेजिन अ पर्सन जो एग्ज़ाम में जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, क्या उसने पढ़ाई नहीं की होगी? या फिर कोई भी इंसान जो लाइफ में कुछ अचीव करता है, क्या वो मेहनत नहीं करता है? क्या उसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं? तो चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा ऐसे मत देखो, ओ चैलेंज आ गया मेरी लाइफ में यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दिस इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड, क्योंकि उससे क्या होगा, जो एनर्जी अच्छी आ रही है उसी को आप पुश कर देंगे। ओके, यहाँ पे अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छी जगह, बहुत अबंडेंस है लाइफ में, और आपने जो अपने लिए इंडिपेंडेंट गोल सेट किए थे आप जून में वैसे भी पूरा कर लोगे, चाहे आप रो धो के करो या कैसे भी करो। अगेन मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आप अबंडेंस में स्टैंड कर रहे हो जून में। और किस चीज़ में अबंडेंस है? 4 ऑफ पेंटिकल में। जो गोल आपने बहुत पहले सेट किया था वो आपका पूरा हो रहा है, या फिर जो ड्रीम आप हमेशा से देखते हो वो पूरा हो रहा है। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है कैंसेरियंस। एंड आई थिंक ये रीडिंग आपके लिए इस तरीके की हो सकती है कि भैया अगर आप भूल गए हो कि आप कितने ब्लेस्ड हो, तो शायद आपको यूनिवर्स याद दिला रहे हैं और आपका पर्सपेक्टिव ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हो। देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल को देखो, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, मस्त है एकदम, कि कंफर्टेबल है, लग्जरी भी दिख रही है इवन दो यहाँ पे। तो आप अपने गोल्स को पूरा करोगे। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वर्ल्ड की एनर्जी अगेन आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स किसी ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस एक्सपेंशन में आपकी हेल्प करेगा। तो हेल्प इज़ देयर, आपको जो भी मदद चाहिए वो आपको मिलेगी। ओके, किसी पर्सन के थ्रू मिल सकती है, किसी टीचर के थ्रू मिल सकती है, पेरेंट्स के थ्रू आपको मिल सकती है, बट आपको हेल्प मिल रही है। ओके, लेट्स सी और क्या प्रेडिक्शंस हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। नाइट ऑफ वांस है। नाइट ऑफ वांस बता रहा है कि काफ़ी पैशनेट भी आप लोग फील करने वाले हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा पैशन है यहाँ पे, फायर है यहाँ पे, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा फायरी डेज होंगे। ये एक्चुअली दिस इज़ मोर अबाउट पैशन। तो आप लोग जून के काफ़ी सारे दिन अपने पैशन में स्टैंड करोगे। मे बी आप किसी पर्सन के लिए पैशनेट हो, मे बी किसी गोल के लिए पैशनेट हो, मे बी किसी हॉबी के लिए पैशनेट हो। तो आपके बहुत सारे दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व रहने में। उसके बाद में फिर से पेज ऑफ कप्स आया है। गाइस, समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ तो हो रहा है जून में जो कि बहुत ज़्यादा नया है, क्योंकि ये 3rd टाइम पेज ऑफ कप्स आया है। कुछ बहुत ज़्यादा नया हो रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग आपकी लाइफ में हो रहा है जून में, तो इसको ज़रूर चेरिश करिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल है। 2 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वांस जैसे कार्ड्स जब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जून में आप थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं कैसे मैनेज करूं इतना सारा काम, या फिर आपको लग सकता है बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडल करनी है। और जब आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है तो अपना टाइम मैनेजमेंट करो और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहो कि इतना कुछ हो रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। तो 2 ऑफ पेंटिकल बता रहे कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और प्रायोरिटाइज़ आपको करना पड़ेगा कि मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, किस चीज़ को मुझे कितना टाइम देना है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे एक और मेरा इंट्यूशन ने जो मुझे मैसेज दिया है कि कई बार आप चीज़ों के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंड्स पे रहते हो। एक्सट्रीम एंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है। मे बी आप जब प्रोडक्टिव होते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, जब प्रोडक्टिव नहीं होते हो तो बिल्कुल भी नहीं होते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, कभी कभी कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। तो एनर्जी को बैलेंस में रखने की कोशिश करिए यहाँ पे। उसके बाद में किंग ऑफ कप्स आपकी ही एनर्जी दिख रही है, अपनी एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे इमोशंस भी आप फील करोगे और इस इमोशन को किसी कंपेनियन के साथ में आप शेयर भी करते हुए दिख रहे हो। तो जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो, मे बी आप अपने फ्रेंड्स से उस बारे में बात करो या किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करो। द फूल यहाँ पे बता रहा है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू बिगनिंग्स। कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं आपकी लाइफ में और उन न्यू बिगनिंग्स पे मे बी आप स्टार्टिंग में डाउट करो
थोड़े से डाउटफुल दिख रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट अल्टीमेटली आप करते हुए दिख रहे हो एंड इट्स गुड फॉर यू। तो जो इतनी बार पेज ऑफ कप्स आया है और द फूल आया है, कुछ तो हो रहा है जो कि बहुत ही अलग है और बहुत ही नया है। अब देखते हैं कि टी लीफ को क्या बताना है आपके लिए कैंसेरियंस। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और लेटर, कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको, कोई पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा या कोई लेटर मिलेगा। तो कोई कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको दे सकता है या फिर कोई पैकेज आप रिसीव कर सकते हो जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, ओ माई गॉड। तो यहाँ पे न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी फॉर श्योर। कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है आपको, कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। आप कुछ चाहते हो लाइफ में, बट कोई एनर्जी है जो आपको रोक रही है। सुना सा लग रहा है क्या ये मैसेज? हाँ कैंसेरियंस, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। कैटरपिलर का कार्ड आया और कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की जर्नी तो हम सबको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। तो आप अभी कैटरपिलर की एनर्जी में दिख रहे हो एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप टाइम आ गया है बटरफ्लाई बनने का और लाइफ में आपके बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस होंगे। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जो चेंजेस लाइफ में हो रहे हैं वो 100% आपके फेवर में हो रहे हैं। तो कुछ अगर बदलता है तो पैनिक नहीं होना, ओ इसका बिहेवियर बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, मैंने तो ये सोचा था। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना उस टाइम पे, ओके। यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है। कोई फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए? अनाउंसमेंट और न्यूज़, मतलब कोई बड़ी खबर। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बजटिंग करना भी बहुत ही एक वाइज डिसीजन होगा। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ पे कोई एनर्जी है जो आपको पीछे ढकेल रही है और ये 2 बार आ रही है। इस एनर्जी से आपको डील करना चाहिए, ओके। चाहे खुद की एनर्जी है या बाहर किसी की। एक्साइटमेंट, काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है जून में फॉर श्योर। आई थिंक जितने भी कैंसेरियंस डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग को देखते हैं, आप सबका बर्थडे आने वाला होगा, सो हैप्पी बर्थडे। उसके बाद है शॉर्ट जर्नी। कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा कम समय के लिए है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्वेट मत करना कि ये हो रहा है लाइफ में, क्या हमेशा ऐसे ही चलेगा? नहीं चलेगा। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, यस सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो आप। उसके बाद है ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, कोई लाइफ की परेशानी है जो हल हो रही है। सी, ये भी मैसेज रिपीट हुआ है आपका, ओके। फाइनेंसेस में अगेन आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो, बट ऐसे कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है कि बहुत सारे पैसे आप शेयर मार्केट में लगा दो टाइप्स के। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। देखा, पैसे आपके पास आ रहे हैं, बट उस पैसों का सही इस्तेमाल करिएगा। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आ रहा है आपके पास में। डिसअपॉइंटेड इन सम एंडेवर, कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपको डिसअपॉइंट करता है और यूनिवर्स इज टेलिंग यू इग्नोर दिस पर्सन। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ये 3rd टाइम आया है कि आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो। उसके बाद है ग्रेट हैप्पीनेस। तो 2-3 एक्स्ट्रा, ये सारे कार्ड्स इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। फन एंड एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट और ग्रेट हैप्पीनेस, ये तीनों कार्ड सेम ही चीज़ बता रहे हैं। फिर 3 कार्ड और आए थे जो कि बता रहे हैं आप किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। फिर 2 कार्ड ऐसे आए जो बता रहे हैं आपको कोई न्यूज़ मिल रही है। सो हमें टी लीफ बहुत ज़्यादा टी दे रही है। देखा, सेम यहाँ पे भी 3 कार्ड्स हो गए हैं जो कि बता रहे हैं कि कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। नाउ वी हैव 3 कार्ड्स। तो आपकी देखो रीडिंग कितनी ज़्यादा क्लियर है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। योर रीडिंग इज़ वेरी क्लियर कि कौन कौन सी एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी लाइफ में। एक लास्ट मैसेज लेंगे, चेंजेस इन योर लाइफ। तो ये कार्ड भी 2 बार आ चुका है। तो चलो, इस टाइम पे टी लीफ ने हमें सब कुछ बता दिया है एंड टी लीफ इज़ जस्ट गोइंग टू रिपीट द मैसेजेस। तो अभी टी लीफ को बंद करते हैं और गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक हम एनिमल स्पिरिट का कार्ड लेंगे कैंसेरियंस और देखेंगे कि कौन सा एनिमल आपके लिए आ रहा है और क्या मैसेज लेके आ रहा है। एंड देयर इज़ हाई चांस के, ओके, पहले तो मैं कार्ड निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि हाई चांस वाली बात मैं क्या बोल रही थी।
फिश स्पिरिट आई है, कोई फिश स्पिरिट। अब मुझे KOI फिश कौन सी होती है ये तो नहीं पता है, बट मैसेज क्या लिखा है, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। ओ माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंक में है कार्ड जो हमने मैसेजेस आपके डिस्कस किए हैं उससे। नंबर है 36। अगर आपको कोई भी फ़िश दिखती है चाहे इंटरनेट पे या रियल लाइफ में, तो समझ लेना कि ये यूनिवर्स का मैसेज था आपके लिए, बहुत ही हार्डकोर। इवन दो ये मैसेज सबके लिए, बट आपको फ़िश ज़रूर दिखेगी। देयर इज़ ऑलवेज इनफ। तो देयर इज़ ऑलवेज इनफ का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं जो भी चीज़ें आपको चाहिए अपनी एक बहुत ही बेहतरीन सी ज़िंदगी क्रिएट करने के लिए, वो सब कुछ आपके पास है। और देयर इज़ इनफ का मतलब ये भी होता है कि इवन दो कई बार आपको दूसरों को देख के लग सकता है कि उस इंसान के पास ये है वो है, मेरी लाइफ में नहीं है, तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि अबंडेंस बहुत है और अगर उनको मिला है तो आपको भी मिल सकता है। ओके, बट मुझे लग रहा है कि देयर इज़ इनफ का मतलब ये है कि यूनिवर्स बता रही कि जो आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं। अब आपको जो करना है वो आपको करना है। ओके, सो और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके यूनिवर्स, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कैंसरियंस को ध्यान में रखनी चाहिए। Saving grace, forgiving yourself and others heals the wound and sets you free। यहाँ पे आपको किसी को माफ़ करना है, शायद आपको अपने आप को माफ़ करना है या फिर किसी दूसरे इंसान को माफ़ करना है। मे बी आपको माफ़ इसीलिए करना है क्योंकि आपने खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें की कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ख़राब है, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कभी नहीं करनी है। आपको हमेशा खुद से अच्छी बातें करनी है क्योंकि खुद से अच्छी बातें करोगे तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होगा, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। एनीवेज, मे बी आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, मे बी आपको लग रहा है आपने टाइम वेस्ट कर दिया, मे बी किसी और ने आपके साथ कुछ किया है और आप उसका ग्रज होल्ड करके रख रहे हो। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अभी इतनी सारी अच्छी एनर्जीज और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है कि उस ग्रज का कोई स्पेस नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, इसीलिए इसे लेट गो कर दो। तो माफ़ करो, चाहे खुद को करना है चाहे किसी और को करना है, और जगह बनाओ ब्लेसिंग्स के लिए। रियल प्रॉमिस, रिलीज द चेन्स ऑफ द पास्ट एंड डांस टू द रिदम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यूनिवर्स आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं और प्रॉमिस ये है कि पास्ट को पूरे तरीके से आपको रिलीज़ करना है और अभी जो नई नई अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उनके साथ में डांस करना है मतलब कि एक्सप्लोर करना है कि अरे लाइफ काफ़ी कुछ नया लेके आ रही है, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है और अपने पास्ट पे नहीं करना है। ये प्रॉमिस यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। इट्स लाइक कि नो मैटर आप क्या सोचते हो कि 4 साल मेरे साथ ऐसा हुआ, 1 साल मेरे साथ ऐसा हुआ, यूनिवर्स इज टेलिंग यू एफ इट, यू नो, बस फोकस करो, डांस विथ लाइफ पॉसिबिलिटीज़, ब्लेसिंग्स, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे फोकस होना चाहिए आपका। वोटेक्स ऑफ चेंज, इंगेज विद द वोटेक्स ऑफ चेंज वेयर एनर्जी स्वर्ल इन ट्रांसफॉर्मेटिव डांसेस मोल्डिंग अ न्यू। तो आप एक ऐसे वोटेक्स में खड़े हैं, किसी पोर्टल में खड़े हैं जहाँ पे ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करो इस नोइंग के साथ में कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज़ होगा, यू नो, सबसे बेस्ट चीज़ें अब आ रही है मेरी लाइफ में। उसके बाद एक क्वाइट मूवमेंट्स, ये मेरे को हर्मिट की याद दिला रहा है कार्ड की। कीप सोलेंस इन द साइलेंस वेयर क्लैरिटी फाइंड्स इट्स ट्रू वॉइस। तो यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, अकेले में रहें, वॉक करें, जर्नलिंग करें, जिससे आपका आपके साथ भी कनेक्शन बने और यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन में बने और यूनिवर्स आपको ज़्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकें। तो थोड़े क्वाइट मूवमेंट्स होने चाहिए, मे बी नेचर में जाओ, मेडिटेट करो, डू समथिंग, यू नो। देखा यहाँ पे है, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको बैलेंस लाना है थोड़ा सा लाइफ में, दैट इज़ लैकिंग। तो समहाउ कोई बैलेंस लैक हो रहा है कैंसेरियंस, और यूनिवर्स आपको बोले कि थोड़ा बैलेंस लेके आओ। एंड याद है हमने 2 ऑफ पेंटिकल देखा था और मैंने बताया था कि आप बहुत ही ज़्यादा 2 एक्सट्रीम एंड्स में दिख रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस एक लेके आओ लाइफ में। ओके, ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इज़ अनदर बिगनिंग कमिंग इन डिसगाइज। इस चीज़ का यकीन रखो कि जो भी लाइफ में एंडिंग्स होती हैं वो एक्चुअली एंडिंग्स नहीं होती हैं, वो न्यू बिगनिंग्स होती हैं। तो यस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है और एक नया सवेरा हो रहा है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग कैंसेरियंस। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो एक आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, हार्ड ड्रॉप कर देना
और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।